हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हमारा 7वां अध्याय चल रहा है और आज श्लोक संख्या 17 और 18 का हम वर्णन करने वाले हैं। तो श्लोक संख्या 17। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरः अफलाकांक्षिभिर्युक्तः सात्विकं परिचक्षते। ट्रांसलेशन बाय श्रील प्रभुपाद। भौतिक लाभ की इच्छा ना करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। तो इस वाले श्लोक में सात्विक तपस्या का वर्णन किया गया है, जो 3 प्रकार के उसके गुण बताए हैं। वो क्या क्या है? पहला तो जो व्यक्ति सात्विक तपस्या करता है उसके अंदर किसी प्रकार की कोई भौतिक इच्छा नहीं होती। भौतिक इच्छा तो होती है लेकिन उसका कोई लाभ प्राप्त करने की उसकी इच्छा नहीं होती, भौतिक लाभ की इच्छा नहीं करता। और दूसरा जो उसका गुण है सात्विक तपस्या जो करता है वो केवल और केवल भगवान के लिए ही तपस्या करता है। और तीसरा है कि वो दिव्य श्रद्धा से संपन्न होता है। तो जो पहला है कि व्यक्ति भौतिक लाभ की इच्छा नहीं रखता, तो ऐसे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो विभिन्न प्रकार की तपस्या करते हैं और बिना किसी भौतिक लाभ के करते हैं, लेकिन उनका कुछ तो मोटिव रहता है। जैसे वो अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो एकादशी का उपवास करते हैं। बहुत अच्छा है, एकादशी का उपवास करना जो है वो तपस्या कहलाता है। लेकिन यदि व्यक्ति एकादशी का उपवास कर रहा है जो महीने में 2 दिन आती है और वो कुछ भी नहीं खाता, वो टोटली फलाहार करता है या सिर्फ सजला करता है, पानी पर ही निर्भर रहता है, तो वो ये सोच के करता है कि मेरा उपवास भी हो जाएगा और साथ में मेरी बॉडी भी फिट रहेगी, क्योंकि वो डिटॉक्सिकेशन का प्रोसेस होता है जब हम एक दिन कुछ नहीं खाते हैं। और डॉक्टर्स भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि 15 डेज के बाद एक फिक्स टाइम इंटरवल होता है। तो एवरी आफ्टर 15 डेज हम जब उपवास रखते हैं तो हमारी बॉडी के टॉक्सिन सब रिमूव हो जाते हैं और हमारा स्टमक, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो रिजुविनेट होता है। तो एकादशी का उपवास करना चाहिए।
एकादशी मतलब वो तो बोलते हैं कि आप महीने में कम से कम 2 दिन उपवास करो, यू कैन चूज योर डे, तो एकादशी इज़ वेरी गुड डे। तो कुछ लोग इस भाव से एकादशी का व्रत करना शुरू करते हैं, इट विल डिटॉक्सिफाई माई बॉडी, तो वो भी सात्विक तपस्या कहला रही है, लेकिन वो तपस्या शुद्ध सात्विक स्तर पे नहीं है। शुद्ध सात्विक स्तर पे वो तब आती है जब हम वो एकादशी का उपवास कर रहे हैं भगवान को समर्पित कर होकर, भगवान की प्रसन्नता के लिए। हाँ, क्योंकि हमें पता है कि ये हरिवासर कहलाती है एकादशी। शुद्ध भक्त वाले सॉन्ग में भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं ना, माधव तिथि भक्ति जननी यतन पालन कोरी। तो माधव तिथि है एकादशी तिथि, उसको यत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। तो जो भक्त होता है उसे पता है कि वो वास्तव में तपस्या है, एकादशी का उपवास रखना तपस्या है, लेकिन वो अपने शरीर के लिए नहीं करनी, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करनी, क्योंकि वो माधव की, भगवान की सबसे अधिक प्रिय तिथि है। तो ऐसे श्रद्धा जो होती है वो दिव्य हो जाती है। यहाँ पर आया ना, श्रद्धया परा परया तप्तम, परया मतलब दिव्य, तो वो श्रद्धा जिसकी दिव्य हो जाती है, मतलब वो केवल और केवल भगवान के लिए करता है। तो पहली बात थी कि भौतिक लाभ की इच्छा नहीं करता, कि उसे कुछ मिलेगा, ऐसा सोच के नहीं करता, वो अपने कार्यों को एज ए ड्यूटी करता है। सपोज जैसे पेरेंट बच्चों के लिए करते हैं, तो वो कुछ सोच के नहीं करते कि बच्चा बड़ा होगा, मेरे लिए कुछ करेगा, मैं आज इसको अच्छे स्कूल में भेजूंगा तो ये अच्छा कमा के लाएगा, बड़ा होके मुझे बड़े घर में रखेगा, मुझे सब सुख सुविधाएं देगा। पेरेंट ये सोच के अपने बच्चे का लालन पालन नहीं करते। वो टाइम बीइंग ऑटोमेटिकली कुछ पेरेंट्स का आता है, कुछ का नहीं आता। जो सात्विक भाव में होते हैं वो कभी भी बच्चों से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते हैं। तो इस प्रकार की जो तपस्या है, पेरेंट्स के लिए बच्चे को पालना एक तपस्या ही है, क्योंकि वो उनकी ड्यूटी है। तो वो इस प्रकार की तपस्या कहलाती है सात्विक तपस्या। लेकिन जो पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे तपस्या के साथ पूरा अपना जी जान लगा के सब कुछ भगवान के लिए करता है, उसको कहते हैं डिवोशनल सर्विस। तो वो जो डिवोशनल सर्विस करता है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है। तो वो सात्विक तपस्या भी नहीं, वो शुद्ध सात्विक तपस्या कहलाती है। एक लेवल और ऊपर हो गया। जैसे श्रील प्रभुपाद ने हमको तपस्या के कुछ प्रोसेस दिए। वो क्या प्रोसेस दिए, वो उन्होंने बताया। सबसे पहला तपस्या का प्रोसेस है फॉलो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। तो जब आप 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स एंड नो गैम्बलिंग, तो ये हमारी बॉडी की तपस्या है, हमारी माइंड की तपस्या है, और हमारी ऑटोमेटिकली वाणी की भी तपस्या हो जाती है। जो हमने पिछले श्लोकों में सीखा कि हमारी शरीर की तपस्या, हमारी वाणी की तपस्या और हमारे मन की तपस्या क्या क्या है। तो जब हम 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, वो तपस्या अपने आप हो जाती है। और इस तपस्या को करने का फ़ायदा क्या होता है? ये तपस्या को करने का फ़ायदा ये होता है कि साधारण तौर पे हम तपस्या करते हैं तो हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं आध्यात्मिक प्रोसेस की तरफ। लेकिन जब हम पूरी श्रद्धा के साथ, फुल कंसंट्रेशन के साथ भगवान पर निर्भर होकर और भगवान की ही प्रसन्नता के लिए कोई कार्य करते हैं, दिव्य कार्य करते हैं, तो हमारा भगवान के साथ प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। वहाँ स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस नहीं होती हमारा प्रेम जो है प्रगाढ़ होता चला जाता है और बहुत जल्दी ही हम कृष्ण प्रेम की प्राप्ति कर लेते हैं। ये फ़र्क है सात्विक तपस्या में और शुद्ध सात्विक में। तो तपस्या करना अपने आप में सात्विक है, लेकिन यदि हम शुद्ध सात्विक तपस्या करते हैं तो हमारा भगवान के प्रति तुरंत प्रेम उत्पन्न हो जाता है और हम भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं। और भगवान की कृपा ये होती है, जब भगवान से हमारा प्रेम हो जाता है तो भगवान हमसे आदान प्रदान करते हैं। जैसे भगवान यशोदा मैया से करते थे आदान प्रदान, जैसे भगवान अपने सभी गोप सखाओं से करते थे। तो सख्य भाव में, वात्सल्य भाव में, गोपियों के साथ माधुर्य भाव में, अलग अलग भाव में भगवान सबके साथ वार्तालाप करते हैं। जो उनके साथ जैसा ही व्यवहार करता है, जो उनके साथ जिस रूप से समर्पित होता है, भगवान वैसा ही आदान प्रदान उनके साथ करते हैं। तो वो आदान प्रदान हो पाता है केवल शुद्ध सात्विक तपस्या के अंतर्गत। अदरवाइज यदि हम
तपस्या कर रहे हैं, बॉडीली लेवल पे भी तपस्या कर रहे हैं, तो भी उसका फ़ायदा ये होता है कि हम स्टेप बाय स्टेप स्लो प्रोसेस से अध्यात्म में प्रगति करते जाते हैं। जैसे पिछले एक एपिसोड में हमने बताया था, यदि कोई देवी का भक्त है तो उसकी श्रद्धा वहाँ पे स्थित हो जाती है, उनकी भक्ति करता है, तो अगले टाइम जब उसकी वहाँ पर श्रद्धा पूर्ण रूप से विकसित हो गई और अच्छे से करा, तो अगले जन्म में उसको सूर्य नारायण का भक्त बनता है। फिर वहाँ पर उसकी श्रद्धा फिक्स हो जाती है, तो वो अगले जन्म में गणपति का भक्त बनता है। जब गणपति की श्रद्धा सहित पूजा करते करते उसकी श्रद्धा परिपक्व हो जाती है, तो वो शिव जी का भक्त बनता है। और जब शिव जी की पूजा करते करते वो परिपूर्ण हो जाता है, बिना किसी इच्छा के लिए वो तपस्या करता है, तब उसको वैष्णव बनने का अवसर मिलता है। तो ये है स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस। तो यदि कोई साधारण रूप से भी सात्विक गुणों के अंतर्गत आके तपस्या करता है तो वो भी अच्छा है, उससे हमारा आध्यात्मिक उत्थान स्टेप बाय स्टेप होता है। लेकिन सबसे अच्छा है कि हम शुद्ध सात्विक गुण में आके तपस्या करें, भगवान की प्रसन्नता के लिए ही तपस्या करें। शास्त्रों में आता है यज्ञ वै विष्णु, मतलब यज्ञ जो किए जाते हैं वो भगवान विष्णु की ही प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं, भगवान विष्णु की ही प्रसन्नता के लिए किए जाने चाहिए। और जब ऐसा हम करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं, हम पर कृपा करते हैं। फिर अगला श्लोक में देखते हैं। अगले श्लोक में बताया गया है राजसी तपस्या किस प्रकार से होती है। सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसम चलम आध्रुवम। सत्कार मान पूजार्थम, यहाँ पे 3 शब्द बताए गए हैं जो राजसी तपस्या के गुण प्रदर्शित करते हैं। पहला है सत्कार। सत्कार मतलब व्यक्ति को, पहले इसका ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं। ट्रांसलेशन है जो तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान सत्कार और पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है, वह राजसी या रजोगुणी तपस्या कहलाती है। और उसका रिजल्ट है यह ना तो स्थायी होती है और ना शाश्वत। इसका साथ ही साथ तात्पर्य भी पढ़ लेते हैं। छोटा सा तात्पर्य है, तात्पर्य बाय श्रील प्रभुपाद की जय। कभी कभी तपस्या इसीलिए की जाती है कि लोग उसकी तरफ आकर्षित हों तथा उनसे सत्कार, सम्मान या पूजा मिल सके। रजोगुणी लोग अपने अधीनस्थों से पूजा करवाते हैं और उनसे चरण धुलवाकर धन चढ़वाते हैं। तपस्या करने के बहाने ऐसे कृत्रिम आयोजन राजसी माने जाते हैं। इनके फल क्षणिक होते हैं, वे कुछ समय तक रहते हैं, वे कभी स्थायी नहीं होते। तो राजसी तपस्या के जो 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, पहला है सत्कार, दूसरा है मान और तीसरा है पूजा। मतलब जो व्यक्ति तपस्या कर रहा है वो 3 बातों के लिए तपस्या करता है, वो व्यक्ति राजसी तपस्या, उसकी तपस्या को राजसी तपस्या कहा जाता है। पहला है सत्कार। सत्कार का अर्थ क्या है? वो उसको मतलब वर्बल वर्शिप करता है, वो दूसरों को भी वर्बली वर्शिप करता है। आप बहुत अच्छे हैं, आप कितने अच्छे हैं, आप कितना ध्यान रखते हैं, आप कितनी केयर करते हैं। या वो इच्छा रखता है कि कोई उसको कहे इस तरीके से कि आप कितने अच्छे हैं, मतलब दूसरे का गुणगान करना, वो कहलाता है सत्कार। तो राजसी व्यक्ति जो है वो हमेशा दूसरों से सत्कार चाहता है, और चाहता है तो उसको देना भी पड़ता है, क्योंकि बिना दिए कुछ मिलता नहीं। फॉर्मूला ही है कुछ लेने का, गिव एंड टेक। फर्स्ट यू गिव देन यू विल गेट, यू विल टेक। अदरवाइज पहले आप लेने की इच्छा करो तो आपको कभी कुछ नहीं मिलता, तो हमेशा देना चाहिए। तो राजसी तपस्या जो करता है व्यक्ति, वो दूसरों को सम्मान देता है, अच्छे अच्छे वर्ड्स बोलता है, तो बदले में उसको अच्छे शब्द, ग्रेटिट्यूड मिलता है सुनने को बहुत अच्छे से। दूसरा शब्द है मान। मान का अर्थ होता है किसी को सम्मान देना। मान देना मतलब कोई आ रहा है सामने से बड़ा व्यक्ति, उसको देखते ही खड़े हो जाना, उसको नमस्कार करना, अभिवादन करना। हाँ, इसको कहते हैं शारीरिक मान देना। जो मान है वो शारीरिक दिया जाता है, और जो सत्कार है वो वर्बल दिया जा रहा था, वो शब्दों से हो रहा था, और मान जो है वो शारीरिक हो रहा है, वो दिखाया जा रहा है करके। तो जैसे कोई बड़े सेलिब्रिटी होते हैं, तो सेलिब्रिटी, हम कल ही का एग्जांपल लेते हैं, हमने लाइव देखा, हमारे घर के पास ही में एक बड़ा सा शोरूम खुला, स्वीट शॉप, मिठाई की दुकान खुली। तो वहाँ पे
एक वेरी पॉपुलर सेलिब्रिटी को वहाँ पर बुलाया गया। तो आई वॉज सरप्राइज टू सी पूरा रोड ब्लॉक हो गया, चलने के लिए जगह नहीं है, सब लोग इतना खड़े हैं, वहाँ खूब ड्रम वगैरह बज रहे हैं, खूब अच्छे से वहाँ फंक्शन हो रहा है। तो हम अपने घर की विंडो से ही देख पा रहे थे, ये पूरी रोड ब्लॉक हो गई। और कुछ समय के बाद, 1-2 घंटे के बाद जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो ऑल पीपल वर रनिंग। ऐसे लग रहा है, मुझे देख के लगा ये जगन्नाथपुरी वाला सीन कैसे आ गया यहाँ पर, इतना पूरी की पूरी भीड़ ऐसे दौड़ रही है। तो थोड़ी देर ध्यान से देखा तो एक आदमी जो सेलिब्रिटी आया था वहाँ पे, हाँ, तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाला, वो मेन जो कैरेक्टर है वो वहाँ पर आए थे, उनको बुलाया गया था। तो वो भागते हुए एकदम अपनी कार में एंटर किए उन्होंने, और पीछे पब्लिक ऐसे दौड़ रही है। तो ये होता है शारीरिक जो तपस्या होती है, मतलब वो इस तरह से लोगों को देखकर उनके पीछे पागल होते हैं, उनको मान सम्मान देते हैं, उनसे मिलने के लिए वो आतुर रहते हैं। यहाँ तक कि कोई ऐसा भी चाहता है कि जिसको वो बहुत मानता हो, कोई उसका आइडियल हो, तो उसको बुलाएगा, इनवाइट करेगा, उसको बड़े बड़े गिफ्ट देगा, उनको बार बार इनवाइट करेगा, ये सोच के कि शायद ये मेरे काम आ जाए। तो वो तपस्या कर रहा है, क्योंकि उसके लिए, जैसे हमने देखा यहाँ रोड पर धूप है, लेकिन लोग बहुत धूप में खड़े हैं। आधे घंटे से वो पब्लिक जुड़ना शुरू हुई, 1 घंटे तक हमें समझ ही नहीं आया आज क्या हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि हमें आइडिया नहीं था। और इतना भीड़ जमा हो रही है, तो सब लोग धूप में खड़े हैं। जो पहले पहुंच गया वो आगे, उसको नज़दीक से देखने को मिल गया, जो देर से आए वो दूर खड़े रहे। तो ये वो तपस्या ही तो है, अपने शरीर को कष्ट देना, वही तपस्या है। तो इस प्रकार की तपस्या कहलाती है राजसी तपस्या। कोई कोई उनके चरण प्रक्षालन भी करते हैं, लेकिन उसमें यदि वो चरण प्रक्षालन है या बॉडीली जो हम वर्शिप कर रहे हैं, यदि हम वो किसी स्पिरिचुअल मास्टर के प्रति करते हैं या आध्यात्मिक गुरु के प्रति करते हैं, तो हमारी वो राजसी में ना आके वो सात्विक हो जाती है। जैसे गुरु महाराज आते हैं तो, या उनका बर्थडे वगैरह होता है ना, व्यास पूजा होती है, श्रील प्रभुपाद की व्यास पूजा होती है, तो उनको पूरा अभिषेक कराया जाता है, या गुरु महाराज का चरण अभिषेक होता है। तो इस प्रकार का जो है वो, क्योंकि भगवान के वो प्रतिनिधि हैं, स्पिरिचुअल मास्टर भगवान के प्रतिनिधि हैं। शास्त्रों में भी कहा गया है ना, गुरुवाष्टक में भी आता है, साक्षात हरित्वेना समस्त शास्त्रे उक्तस् तथा भाव्यात एव सर्वी किंतु प्रभोर्या प्रिय एव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। जब हम गुरुवाष्टक गाते हैं तो ये आता है ना 8th श्लोक, साक्षात हरित्वेना समस्त शास्त्रे, कि जो आध्यात्मिक गुरु है उसको हरि के समान सम्मान देना चाहिए। तो सभी भक्तगण क्या करते हैं, गुरु को सम्मान देते हैं, मान देते हैं। और मान देने के लिए जब क्या करते हैं, जब वो आते हैं उनको पूर्ण सम्मान देने के लिए उनके चरणों में फ्लावर पेटल्स देते हैं, उनके चरणों का अभिषेक होता है। जो सीनियर भक्त होते हैं वो जाके उनके चरणों का पाद प्रक्षालन करते हैं, और उसका जल सभी पर सबको दिया जाता है, प्रसाद के रूप में छिड़का जाता है। तो वो जो चरण प्रक्षालन है वो एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ बताया, लेकिन जब वो कैसे हो रहा है, यदि वो किसी आध्यात्मिक गुरु के प्रति हो रहा है जो परंपरा में आ रहे हैं, तो वो सात्विक हो गया। लेकिन यदि वो किसी सेलिब्रिटी के लिए हो रहा है, बदले में कुछ इच्छा है, हाँ, इच्छा है कि हमें बदले में कुछ मिलेगा। जैसे सेलिब्रिटी के पास कोई क्यों जाता है कि हम उसके पास बार बार जाएं, तो वो हमें रिकॉग्नाइज करे, और रिकॉग्नाइज करके हमें कुछ फेवर कर दे, हमें कुछ कहीं अपने यहाँ जॉब पे रख ले, या हमारा कोई काम है तो वो करवा दे। यही मकसद होता है सभी लोगों का, सेलिब्रिटी के पास जाने का, सेलिब्रिटी से ऑटोग्राफ लेने का, सबको दिखाने के लिए, पॉपुलैरिटी की, मैं देखो उस सेलिब्रिटी से मिला था या मिली थी, मैंने उनके साथ फ़ोटो लिया, सेल्फी लिया, या उनका ऑटोग्राफ लिया। अभी तो ऑटोग्राफ का ज़माना नहीं, अब तो सीधे सेल्फी लिया जाता है, ठीक है। पहले टाइम पे ऑटोग्राफ लिया जाता था। तो ये सब क्या है, राजसी तपस्या है। या जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं, जैसे यहाँ हम मुंबई में रहते हैं, तो यहाँ पर क्या लोकल ट्रेन्स में इतनी भीड़ होती है, सब लोग 2-2 घंटे तक खड़े होके लटक के जाते हैं। तो वो क्या है, वास्तव में वो तपस्या ही तो है। किसी को आप 2 घंटे के लिए बोल दें कि आप हाथ ऊपर करके खड़े रहो, तो कोई खड़ा रहेगा क्या, हाथ दर्द कर जाएगा। लेकिन वो जा रहे हैं क्योंकि उनको काम पे जाना है, अपना मनी अर्न करने के लिए, उनको अपने जॉब पे जाना है, अपने बिजनेस पे जाना है, या किसी काम से जाना है, जो भी
का वजह है जाने की, लेकिन वो कर रहे हैं तो तपस्या ना। सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग वो जाएंगे, अपना बैग पैक करके, टिफ़िन पैक करके, पूरा शोल्डर पे लेके उसको ट्रेन से सफ़र करेंगे। तो ये सब प्रकार की तपस्या होती है। तो ये होती है बॉडीली तपस्या, ये सब कहलाती हैं राजसी तपस्या। और तीसरे प्रकार की बताया पूजा जो है वो मेंटल रेस्पेक्ट होता है। तो ये इसमें 3 प्रकार की आ रही हैं। सत्कार यानी वर्बल तपस्या, मान यानी फिजिकल बॉडीली हम तपस्या कर रहे हैं या वर्शिप कर रहे हैं किसी व्यक्ति की, और तीसरा पूजा का मतलब रेस्पेक्ट। कैसी रेस्पेक्ट? मेंटल रेस्पेक्ट। तो मेंटल रेस्पेक्ट पाने के लिए जो तपस्या की जाती है, तो मेंटल रेस्पेक्ट में क्या हो गया, जैसे अपने जो सबॉर्डिनेट हैं उनसे गिफ्ट लिया जाएगा, उनके सामने अपने आप को बड़ा बना के बताया जाएगा कि देखो आई एम द सो एंड सो पर्सन, आई एम द CEO, और आई एम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी और द प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी। इस तरीके से करके उनको पहले ही दिखाया जाता है, तो पहले उनको बता दिया जाता है कि भाई कंपनी का मालिक आ रहा है या प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, तो कितनी सब तैयारी होती है। तो वो वास्तव में पूजा के लिए, पूजा मतलब अपना मेंटल सेटिस्फेक्शन जिस प्रकार उनको मिल सके, वो उसके लिए जो तपस्या की जाती है, व्यक्ति करता है या करवाता है, उसको कहते हैं राजसम। वो राजसी तपस्या कहलाती है। लेकिन ये कैसी है? चलम अध्रुवम। चलम वो मतलब चलायमान है, मतलब वो स्थायी नहीं है, वो मूव करती रहती है। और अध्रुवम मतलब वो बहुत क्षणिक है। ध्रुव कहते हैं कोई भी चीज़ जिसका रिजल्ट स्थायी हो, जैसे ध्रुव तारा। ध्रुव महाराज को ध्रुव प्लेस दिया, भगवान ने प्रसन्न होकर उनको जो प्लेनेट दिया, ध्रुव प्लेनेट, जिसको हम ध्रुव तारा के नाम से जानते हैं, उसका मतलब होता है स्थायी, चिर स्थायी, जो हमेशा रहेगा, वो कभी नहीं बदलता, हमेशा नॉर्थ ईस्ट में वो रहता है ध्रुव तारा। तो यहाँ पर अध्रुवम कहा गया है, अर्थात वो चीज़ जिसकी कोई परमानेंसी ना हो, यानी वो टेम्परेरी हो। तो सत्कार करके, मान करके या पूजा के लिए जो भी तपस्या की जा रही है विभिन्न प्रकार की, उनसे फल की प्राप्ति होती है। लेकिन कैसा होता है वो फल? बहुत ही लिमिटेड होता है, बहुत ही क्षणिक होता है, कुछ समय रहता है और वो चला जाता है ना। जैसे हम देखते हैं फॉर एग्जांपल कोई सेलिब्रिटी ही लेते हैं, सेलिब्रिटी उसकी बहुत फिल्म हिट हो रही हैं, तो कुछ समय के लिए वो बहुत पॉपुलर रहेगा, लेकिन धीरे धीरे वो ओल्ड हो जाता है। ओल्ड होने से वो उतना अच्छा काम नहीं कर पाता या उतना क्वांटिटी में नहीं कर पाता, तो उसका नेम फेम जो है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। और जब वो शरीर छोड़ देता है तो उसको फिर बाद में थोड़े दिन तक सब याद करते हैं, बाद में उसको कोई नहीं याद करता, क्योंकि और सब नए नए लोग आ जाते हैं। तो ये जो पूजा, सत्कार, मान, ये जो राजसी तपस्या करके जो अर्निंग होती है, वो सब कैसी होती है? क्षणिक होती है, वो चलम होती है, वो चलायमान होती है, वो खत्म हो जाती है। तो वो कभी भी स्थायी नहीं होती और शाश्वत भी नहीं होती। तो जहाँ तक हो सके ऐसी तपस्या जो राजसी गुण से परिपूर्ण हो, भक्तों को नहीं करनी चाहिए। भक्तों को क्या करना चाहिए? भक्तों को सात्विक तपस्या करनी चाहिए। सात्विक तपस्या का अर्थ है, पहली बात तो अपने लिए नहीं करनी है, जो कुछ भी कार्य करना है वो एज ए ड्यूटी करना है और भगवान को समर्पित होते हुए करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। ऐसा कोई भी कार्य जो भक्ति में अवरोध लाए, वो कार्यों को नहीं करना चाहिए। जैसे रूप गोस्वामी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में बताते हैं, अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यम च षड्भिर भक्ति विनश्यति। ये 6 प्रकार की बातें भक्ति को हमारी विनष्ट कर देती हैं, नष्ट कर देती हैं, तो उनसे बचना चाहिए। वो क्या है? इन शॉर्ट बताते हैं, जैसे ज़रूरत से ज़्यादा संग्रह करना या खाना, अत्याहार प्रयासस्य बहुत अत्याधिक प्रयास करना, यदि आपको नहीं मिल रहा तब भी उसके लिए लगे रहना, इतना लगे रहना कि आपको समय ही ना बचे भक्ति के लिए। अत्याहारा प्रयासस्य प्रजल्पो, अननेसेसरी टॉक करना, अननेसेसरी टॉक जहाँ पर आपको आवश्यकता नहीं है, गॉसिपिंग हो रही है, उसमें आप इन्वॉल्व हो जाएं, तो वो सब आपकी भक्ति को नष्ट करने वाला है। अत्याहारा प्रयासस्य प्रजल्पो नियम आग्रह, जो भक्ति के नियम हैं उनका
ठीक से पालन नहीं करना, उनका पालन अपने मन माने तरीके से करना। ये मुझे नियम ठीक लग रहा है तो ये मैं पालन कर लेते हैं, ये नियम ठीक नहीं लग रहा तो इसमें थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे कभी कभी 16 माला में जब हम नए होते हैं तो इस तरह करते हैं, स्टार्टिंग में है तो 16 माला बहुत जोश के साथ किया, अभी घर में कुछ काम आ गया या कोई प्रॉब्लम आ गया तो क्या करते हैं, अच्छा आज 4 माला रह गई, कल पर छोड़ दिया, कल कर लेंगे, फिर उसको मतलब इस तरह टालते जाते हैं, तो वो नियम आग्रह कहलाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। दंडवत प्रणाम माता जी। प्लीज कीप योर माइंड म्यूट। अत्याहारा प्रयासस्य प्रजल्प नियमाग्रह जनसंगस्य और लौल्यम। जनसंग मतलब जो सांसारिक लोग हैं उनका संग करना, जो भक्ति में नहीं है उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा घुलना मिलना। और लौल्यम कहते हैं लालच को, ग्रीडीनेस तो सीधा नरक का द्वार है। काम, क्रोध और लालच, ये 3 चीज़ों को नरक का द्वार बताया गया है। तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए क्योंकि ये चीज़ें हमें भक्ति में बाधा लाती हैं। तो जो एक भक्त होता है वो उसकी जो तपस्या है वो सात्विक तपस्या करता है। सात्विक में भी वो कोशिश करता है वो शुद्ध सात्विक स्तर पर आके करे। शुद्ध सात्विक का अर्थ है जो भी कुछ वो कर रहा है वो सब भगवान की प्रसन्नता के लिए करे। तो सात्विक तपस्या हमें भगवान के प्रति हमारा प्रेम उत्पन्न करती है। अदरवाइज जैसे हम एकादशी का उपवास रखते हैं, हम प्रतिदिन मंदिर भी जाते हैं, सपोज हम बता रहे हैं प्रतिदिन मंदिर जा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लेकिन आप वहाँ जाकर आपके मन में भगवान के प्रति प्रेम नहीं उत्पन्न हो पा रहा है। आप सिर्फ अपना जो डिज़ायर है उसको पूरा करने में लगे हुए हैं कि मुझे सेवा में जाना अच्छा लगता है, मुझे ये करना अच्छा लगता है, तो उसको एक रूटीन बेस पे करते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो सात्विक नहीं है, वो सात्विक है, वो तपस्या है, लेकिन कोशिश करें उसको शुद्ध सात्विक स्तर पर लेकर आएं। शुद्ध सात्विक स्तर पर लेकर आएंगे तो तुरंत आपके हृदय में कृष्ण प्रेम जागेगा, जो कि हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो यहाँ पर वही बताया गया है, श्रद्धया परया तप्तम, पूर्ण रूप से श्रद्धा के साथ दिव्य भाव में आके तपस्या करनी चाहिए। और अफलाकांक्षित भी किसी भी प्रकार के फल की आशा ना रखते हुए, जैसे हमने एग्जाम्पल बताया था माता पिता बच्चों के लिए करते हैं, तो किसी भी फल की इच्छा के बिना पूर्ण श्रद्धा के साथ और केवल युक्त मतलब भगवान के लिए कार्य करना चाहिए। ये कहलाती है सात्विक तपस्या। और जो तपस्या अपने सत्कार पाने के लिए, अपना मान सम्मान पाने के लिए, दूसरों से एडोरेशन प्राप्त करने के लिए, पूजा प्राप्त करने के लिए कि दूसरे हमें ग्लोरीफाई करें, दूसरे हमें गिफ्ट्स दें, दूसरे हमें इतना ज़्यादा ग्लोरीफाई और गिफ्ट करें और गिफ्ट दें कि साथ में वो हमें हमारे पैर प्रक्षालन भी करें, तो उतना सब इच्छा रखना और उसके लिए कार्य करना कि हमारा बड़ा नाम हो, हम इतनी तपस्या करेंगे, वो तपस्या कहलाती है राजसी तपस्या। इसके बहुत अच्छे उदाहरण हम श्रीमद् भागवतम में देखते हैं और रामायण में भी आते हैं। जैसे रावण ने कितनी तपस्या की थी। रावण कोई साधारण नहीं था, वो तो ब्राह्मण था, वो उसको सभी प्रकार की विद्याओं का ज्ञान था, वो हर प्रकार की विद्या में पारंगत था, लेकिन उसकी वो तपस्या कैसी थी, वो राजसी थी। तो उसका परिणाम क्या हुआ वो सभी को पता है। इसी प्रकार हिरण्यकशिपु ने भी कितनी तपस्या की, देवताओं के 36,000 साल तक तपस्या की। एक पैर पर खड़ा होकर, पैर के भी टो पर खड़ा होकर उसने तपस्या की। तो टो पे खड़े होना कितना मुश्किल होता है, आप कभी खुद ट्राई करके देखिए। दोनों पैर के टोज पे भी नहीं हमसे खड़ा हुआ जाता है, वो एक पैर के एक टो पे, बड़ा वाला जो टो होता है अंगूठा, उस पर उसने खड़े होके 36,000 साल तपस्या की। उसमें ना उसने कुछ खाया ना पिया, कुछ नहीं किया। और क्या हुआ, उसके शरीर पे चींटियों ने अपनी घर बना लिया, बाम्बी बना ली। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, उसके रिजल्ट से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दिया। लेकिन उसकी तपस्या कैसी थी, वो पूर्ण राजसी क्या तामसी स्वभाव से भी ओतप्रोत थी। वो क्या चाहता था कि मैं हमेशा के लिए अमर हो जाऊं, मैं कभी ना मरूं।
तो उसने विभिन्न प्रकार के अपने कंडीशंस लगा दी कि मैं दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं, अंदर ना मरूं, बाहर ना मरूं, किसी 12 महीनों में ना मरूं, किसी भी जल में थल में कहीं पर ना मरूं। वो सब हमको पता है। जब नरसिंह भगवान का प्राकट्य हम देखते हैं, मई के मंथ में आता है नरसिंह चतुर्दशी, तब हम पूरा डिटेल में वो कथा सुनते हैं। तो इस प्रकार उसने भी तपस्या की, तो लेकिन उसकी तपस्या कैसी हो गई? राजसी, जिसमें तामसी भी असर होगा। प्योर है वो राजसी ज़्यादा है, लेकिन तामसी भी थोड़ा सा उसमें इफेक्ट आ ही गया, क्योंकि वो अपने प्रसन्नता के लिए सब कर रहा था और साथ में दूसरों का उसने करके क्या किया, वो फल पाके दूसरों को परेशान करना शुरू कर दिया, इसलिए वो तामसी हो गई। तपस्या तो उसने राजसी पर्पस से ही की थी, लेकिन फल पाने के बाद उसने बाद में जो कार्य किए वो सबको परेशान करना शुरू कर दिया। सारे ब्राह्मणों को पूजा पाठ करने से मना कर दिया, सबको उत्पीड़न किया, सबको परेशान किया। भगवान विष्णु को मानने वालों को दंड देने लगे। अपने पुत्र प्रहलाद को कितना दंड दिया, उसको विभिन्न प्रकार से मारने का कोशिश किया। तो उसका जो रिजल्ट हुआ वो राजसी तपस्या किया, लेकिन राजसी तपस्या का भी रिजल्ट कैसा आ गया? तामसी। तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। इसीलिए राजसी तपस्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे अंदर एक तो प्राइड लाती है, हाँ, दम्भ पूर्वक की जाती है, कुछ ऑनर पाने के लिए की जाती है, अपना रेस्पेक्ट पाने के लिए की जाती है। तो जब भी हमारे मन में कोई इस प्रकार का भाव आए कि हाँ आई एम डूइंग हार्ड वर्क, तभी सोचना चाहिए फॉर व्हाट आई एम डूइंग दिस हार्ड वर्क, वेदर आई वांट टू गेट सम रेस्पेक्ट फ्रॉम समवन और वेदर आई वांट टू गेट सम ऑनर, कि मुझे लोग बड़ा बड़ा सम्मान दें, बड़े बड़े गिफ्ट्स दें, बड़ा बड़ा मेरा नाम हो, प्लेट्स मेरे नाम के छपें और सब बैनर बन के यहाँ वहाँ लगें। तो यदि इस प्रकार की तपस्या है तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो कैसी होगी? वो स्थायी होगी। आज आप हैं तो कल कोई और आपके ऊपर आ जाएगा और कल उनके ऊपर भी कोई और आ जाएगा, तो वो स्थायी नहीं होती है। तो हमें भक्त होने के नाते, डिवोटी होने के नाते तपस्याओं को सात्विक तपस्या करना चाहिए, मतलब सात्विक मोड में लाना चाहिए अपनी तपस्याओं को, जिससे हम उसको धीरे 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 शुद्ध सात्विक स्तर पर ला सकें और भगवान के प्रति अपना प्रेम विकसित करके भगवत प्रेम प्राप्त कर सकें, जो कि हमारे जीवन का लक्ष्य है। इसी के साथ मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हरे कृष्णा। आप किसी का कोई भी प्रश्न है या जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। जी विभा माता जी। माता जी बहुत अच्छी सुंदर क्लास के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी अगर आपको टाइम हो और आप दे सकते हो टाइम, तो फिर आप पूछ सकते क्वेश्चन, किसी को कुछ पूछना हो या कुछ अपना रियलाइजेशन बताना हो, आप बता दीजिएगा माता जी। माता जी। जी माता जी, हाँ मेरे पास आज समय है माता जी, आज कर सकते हैं। ठीक है माता जी। फिर हम सभी वैष्णव को कहेंगे कि अगर कोई कुछ पूछना चाहे, अपना रियलाइजेशन या कुछ और इस बारे में डिस्कस करना चाहे, तो जानकी माता जी अवेलेबल है और आप कंटिन्यूस करके बात कर सकते हैं। हरे कृष्ण। ये पूरा चैप्टर श्रद्धा का विभाग है, इसमें विभिन्न प्रकार की श्रद्धा का वर्णन हुआ है। 3 प्रकार का ही है श्रद्धा, सात्विक, राजसिक और तामसिक। उसको विभिन्न विभिन्न तरीकों से इसमें पूरे चैप्टर में डिस्क्राइब किया गया, डिस्कस किया गया। जैसे पिछली बार हमने देखा था सत्वगुणी तपस्या, शरीर की तपस्या क्या होती है, मन की तपस्या क्या होती है, वाणी की तपस्या क्या होती है। और ये आज का हमने देखा सात्विक तपस्या किसे कहते हैं, राजसी क्या है, और कल वाले में तामसिक वाला आएगा। तो इसी प्रकार फिर आगे आएगा 3 प्रकार के दान होते हैं। सात्विक दान कौन सा कहलाता है, राजसिक कौन सा और तामसिक दान कौन सा कहलाता है। तो ये चैप्टर बहुत अच्छा है, इसको हम ये कहेंगे इसको सभी को बार बार पढ़ना चाहिए और ये चैप्टर अपने ऊपर लागू करने के लिए, अपने जीवन में अप्लाई करने के लिए बहुत ही सुंदर चैप्टर है। इसको जब हम बार पढ़ते हैं ना, हम जानते हैं, हम समझते हैं कि हम कहाँ पर इसमें आ रहे हैं। हमारा जब हम खाएं तो हम देखें कि हम कौन सा वाला खा रहे हैं। 3 प्रकार के भोजन का वर्णन है, सात्विक, राजसी और तामसिक। किस प्रकार की हमारी तपस्या है, किस प्रकार का हम दान कर रहे हैं, किस प्रकार के हमारे मन के विचार हैं, किस प्रकार की वाणी हम बोलते हैं, किस प्रकार के हमारे हम दूसरों को आदर सम्मान देते हैं। तो ये वास्तव में पूरा चैप्टर अपने लिए है कि हम अपना सुधार कैसे कर सकें।
कैसे उसको सात्विक से शुद्ध सात्विक स्तर पर ला सकें। तो इसे चैप्टर को बार बार पढ़ना चाहिए। ये ख़त्म हो जाएगा चैप्टर, फिर भी उसको रेगुलर बेसिस पे आप अपने आप को एनालाइज करने के लिए, अपने आप को डेवलप करने के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए उसको बार बार पढ़ते रहिएगा। ये मेरी प्रार्थना है आप सभी से। और ये हमारा अपना रियलाइजेशन है जी। दंडवत प्रणाम। हाँ, और दंडवत सुंदर प्रणाम आपने बताइए। ना विभिन्न प्रकार के जी। ये वो दान बताए कि कैसे तब करना चाहिए। जी। माता जी मेरा कोई प्रश्न नहीं है, बस आप धन्यवाद करना था, आभार व्यक्त करना था कि आपने बहुत सुंदर और सिंपल तरीके से हमें समझाया। ठीक है माता जी, तो आप अपना आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जानकी माता जी। जी। जैसा कि काली माता जी ने बोला है और आपने भी हम लोगों को सभी को समझाया है कि ये चैप्टर सेल्फ रियलाइजेशन के लिए बहुत बहुत सब तरह से हमें, जो भी हम लोग डेली में आप लोग क्लास लेते हैं, सवाल पूछते हैं कि क्या चीज़ कैसे करें या कौन सा गुण आता है, तो इस चैप्टर में वाकई जैसे हर चीज़ का हम खुद ही अपने लिए आंसर ढूंढ सकते हैं और अपने में सुधार करने का भी कोशिश कर सकते हैं और अपने को भक्ति में भी इम्प्रूव कर सकते हैं। सचमुच ये चैप्टर हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक है माता जी। आपका बहुत बहुत आभार माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बोले श्री शिल प्रभुपाद। दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।